Hello friends, today we start chapter number second, linear dependent and independent. Linear algebra में इस चैप्टर नंबर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर में वेक्टर स्पेस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आज हम देखेंगे क्या होता है। इसमें पहला टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? इफ v over f and x1 comma x2 is belongs to v, then the vector a1 x1 plus a2 x2 अब टू कहाँ तक an xn is called linear combination. ठीक, where a1 a2 a3 are the element of f. कहने मतलब है अगर कोई फील्ड f पे x1 और x2 अप टू सो तक xn तक बिलोंग्स टू b मतलब b में बिलोंग कर रहा है, तो जो वेक्टर होगा a1 x1 और a2 x2 ये क्या है? ये फील्ड के एलिमेंट है, तो उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इनका सम a1 x1 a2 x2 प्लस अप टू सो तक ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है इसमें लीनियर स्पान। लीनियर स्पान क्या है? इफ S is non-empty subset, if S is non-empty subset of a vector space V, then the set of all linear combinations of the finite sets of elements of S is called linear span of S, and it is denoted by LS। ये लीनियर स्पान्स का सिंबल है। LS बराबर क्या होता है? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू कहाँ तक? अल्फा n xn तक। ठीक, और अल्फा 1 अल्फा 2 टू सो 1 अल्फा n क्या है? एलिमेंट ऑफ फील्ड। ठीक, मतलब लीनियर स्पान क्या है? अगर कोई S है वो नॉन एम्पटी सबसेट है वेक्टर स्पेस ऑफ B, मतलब नॉन एम्पटी सेट है वेक्टर स्पेस V का, देन द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट एलिमेंट ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पान। मतलब उसमें जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फाइनाइट सेट्स होंगे, जैसे मान लो कोई एक S नॉन एम्पटी सेट है वेक्टर स्पेस V का, तो जो S में जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट सेट्स के होंगे उन्हें लीनियर स्पान कहा जाता है, और इसे डिनोट करते हैं LS से, मतलब L ब्रैकेट में S। और फिर इसका क्या होता है? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 ये, और अल्फा 2 अल्फा n एलिमेंट ऑफ F मतलब फील्ड के हैं। इसमें एक नोट करने वाली नोट है, इसमें एक लीनियर स्पान LS इज सब स्पेस ऑफ E, मतलब E का लीनियर स्पान सब स्पेस होता है। ठीक, क्वेश्चन है
लेट मतलब क्वेश्चन है s इक्वल टू 0 1 0 और 0 1 1 बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस R3 over R. Then find LS. मतलब जो S है वो वेक्टर स्पेस R3 over R पे सबसेट है, तो हमें LS फाइंड करना है। तो LS इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू 0 कामा 1 कामा 0 अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2 इंटू, डेफिनेशन क्या थी, अल्फा 1 इंटू x1 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 अल्फा एन xn तक। तो अल्फा 2 क्या है, ये 0 कामा 1 कामा 1, ठीक, दैट इज क्या है, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब फील्ड के, जो फील्ड इसमें आर दी गई है, एलिमेंट ऑफ आर है। तो एल एस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या बचेगा 0 और प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा 2 और प्लस फिर कामा है, यहाँ पर भी कामा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ पर भी फर्स्ट 0, तो 0 हो गया। यहाँ पे सेकंड पे क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा 1 और फिर प्लस यहाँ से भी अल्फा 2 और यहाँ से भी करेंगे 0 और प्लस फिर यहाँ से अल्फा 2, तो यहाँ से क्या बच रहा है अल्फा 2। तो एल एस क्या है हमारा 0 ए और बी, ठीक, जबकि ए और बी क्या है एलिमेंट ऑफ आर, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ s इक्वल टू x1 x2 अप टू xn तक बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over the field F and F, then S is said to be linearly dependent. देयर, ठीक, फिर क्या होगा देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 कमा अल्फा 2 अप टू अल्फा n तक not all 0 such that अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस, यहाँ पर प्लस है, अप टू कहाँ तक अल्फा n xn तक इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड if above
equation holds only when alpha I equal to 0, then set S is said to be linearly independence. Li यहाँ पे LD, जैसे मान लो S कोई एक सेट है x1 x2 और xn तक, और वो एक वेक्टर सब फाइनाइट सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस B का, किस पे, फील्ड पे F पे। तो जो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उसे हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। और ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n ये सब जीरो ना हो। ठीक, ये सब जीरो ना हो। अगर अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 एंड अल्फा n xn का इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंस हो जाता है। अगर जीरो नहीं होता तो डिपेंडेंट, और हो गया जीरो तो इंडिपेंडेंट। ठीक, क्वेश्चन पहला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m, 3, 1 is linear combination, मतलब m के किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर है एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मतलब, और आगे क्या है, E1 दिया है 3, 2, 1 और E2 दिया है 2, 1, 0। तो इसका हमें सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन आइए देखते कैसे होगा। यहाँ दिया गया हमारे पास m, 3, 1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, इन दोनों का है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 3, 2, 1 प्लस बीटा इंटू 2, 1, 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 3 अल्फा और प्लस 2 बीटा। ठीक, और अगला क्या, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा। और अगला क्या बचेगा 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा बराबर हमारे पास 1 आ गया। ठीक, तो अल्फा 1 है तो अल्फा अगर यहाँ पे रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा और 2 इधर होके जाएगा तो -2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर बीटा, तो बीटा बराबर भी 1 आ गया। ठीक, जब अल्फा 1 आ गया बीटा 1 आ गया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख दे तो हमें m की वैल्यू नहीं जाएगा, हमें m की वैल्यू ही फाइंड करना है। m बराबर क्या हो जाएगा 3 अल्फा, अल्फा 1 है तो मतलब 3 और प्लस 2 बीटा, तो बीटा भी 1 है तो ये 2, तो m बराबर हमारे पास क्या जाएगा 5। ठीक, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमने लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखी। कल इससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।